बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने मैनेजमेंट के लेवल्स पढ़े। मैनेजमेंट के लेवल्स के बाद मुख्तलिफ मैनेजर्स की जो स्किल रिक्वायर्ड होती हैं हमने उसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया। और इस वीडियो में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनेजर के रोल्स, रोल ऑफ अ मैनेजर। तो मैनेजर के जो रोल्स हैं बच्चों, वो इनिशिएट हुए थे 1990s में, और ये किताब लिखी थी हेनरी मिन्सबर्ग ने। ये जो भाईजान है इनका नाम है हेनरी मिन्सबर्ग। ये जो हेनरी मिन्सबर्ग थे, इन्होंने किताब लिखी थी और उन्होंने कहा था कि एक मैनेजर जो है उसके अंदर कम से कम ये 10 रोल्स ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, ये जो 10 रोल्स हैं यहाँ पे जो मेंशनड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 रोल्स हैं बच्चों, इन 10 रोल्स को मज़ीद उसने फिर कैटेगराइज किया और कैटेगराइज करने बनाने के बाद उन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी। एक कैटेगरी इंटरपर्सनल कैटेगरी कहलाती है, एक इंफॉर्मेशनल कैटेगरी बनती है और एक है डिसीजनल कैटेगरी। इंटरपर्सनल कैटेगरी के अंदर वो रोल्स आते हैं जिसमें इंसान ने दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना है, दूसरे लोगों को मोटिवेट करना है, दूसरे लोगों के साथ उसने अपना ताल्लुक बनाना है। इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर मैनेजर जो है उसकी वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं, वो रोल्स हैं जिसमें उसने इन्फॉर्म करना होता है। इन्फॉर्मेशन रोल से मुराद होता है कि लोगों को इन्फॉर्म करना, ठीक है, मालूमात पहुंचाना। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं डिसीजनल रोल्स। ये वो रोल्स हैं जिसमें मैनेजर जो है, अब मैनेजर अपने ओन पे फैसले करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि मैनेजर का रोल नंबर 1, एक कैटेगरी है कि मैनेजर जो है उसने दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसने दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है और उसने दूसरे लोगों के बारे में फैसला साजी करनी है। तो ये 3 किस्म की कैटेगरीज बनी और इन 3 कैटेगरीज के अंदर 10 रोल्स जो है वो एक्सप्लेन कर दिए गए। तो हम लोग जो है वो 10 रोल जो हैं वो 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला जो रोल है बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे इंटरपर्सनल रोल्स में, और पहले रोल का नाम है फिगर हेड। फिगर हेड जो है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वालिटी है एक मैनेजर की। कि होता बच्चों ये है, नॉर्मली अगर आप लोगों ने देखा हो कि कभी कभी ना कोई लोग आते हैं और लोग हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत जेंटल बिहेव करते हैं, ठीक है, बहुत ताबेदार करते हैं, बहुत फर्माबरदारी करते हैं। और चूँकि वो इतने ज़्यादा जेंटल और इतने ज़्यादा पोलाइट और इतने ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छे होते हैं कि हम लोग कहते हैं कि ये चूँकि इतना अच्छा इंसान है तो इसका मतलब है कि इसकी फैमिली मेम्बर्स भी जो है वो भी ऐसे ही होंगे, इसके फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे होंगे, ये इसका ख़ानदान ही ऐसा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पूरे के पूरे ख़ानदान के बारे में अंदाज़ा लगा लिया एक बच्चे के बिहेवियर को देखकर। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों एक मैनेजर है, जो मैनेजर माशाल्लाह से बड़ा स्किल्ड है, एक मैनेजर है जो माशाल्लाह से बड़ा कॉम्पिटेंट है, एक मैनेजर जो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से जगह जगह पे वो जो काम कर रहा होता है उसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सक्सेस भी दी है, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। ठीक है, अब ये सारी क्वालिटीज़ एक मैनेजर के अंदर मौजूद हैं। तो अब ये मैनेजर जब किसी टीम का लीड बन जाएगा और उसके अंडर लोग काम कर रहे होंगे, तो जब हम ये देखेंगे कि ये मैनेजर इतना कामयाब है, ये मैनेजर इतना स्किल्ड है, मैनेजर इतना कॉम्पिटेंट है, तो इसका मतलब इसकी टीम भी ऐसी होगी। समझ आ गई? तो ये कहलाता है बच्चों हमारा, ये चीज़ कहलाती है हमारी फिगर हेड। फिगर हेड क्या चीज़ है कि हम मैनेजर को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं जनाब के ये जो टीम है वो टीम भी बिल्कुल वैसी होगी जैसे इसका मैनेजर है। एक बंदे को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसको मुशाहिदा करते हैं, तो उस की बेस पे हम उसकी पूरी टीम के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं। चूँकि ये कॉम्पिटेंट है तो टीम भी ठीक होगी। इसी तरीके से अगर कोई निखट्टू, अनस्किल्ड, अनसक्सेसफुल, नाकाम होने वाला अगर कोई मैनेजर होगा और वो किसी टीम का मैनेजर बन जाएगा, तो हम कहेंगे यार ये तो वही बंदा नहीं है जो बार बार फेल होता जाता है और बार बार नाकाम हो जाता है, तो उसका मतलब इसकी टीम भी ऐसे ही होगी, ये कोई बहुत अच्छी कामयाब नहीं होगी, तो उसके साथ फिर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा उसको नहीं समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फिगर हेड एक वो रोल है मैनेजर का कि मैनेजर अपना आप लोगों को दिखाता है, और चूँकि मैनेजर अपना आप लोगों को दिखा रहा होता है, लोग फिर उसको देखने के बाद उसकी टीम के बारे में भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है लीडर। लीडर किसे कहते हैं बच्चों? जी, लीडर किसे कहते हैं? लीडर जो होता है वो मोटिवेट करने वाला बंदा होता है। नॉर्मली लीडर इज़ द वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। मैं बार बार एक चीज़ ये लिखता होता हूँ और ये बताता होता हूँ, लीडर हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अब लीडर जो है वो फ्रंट से लीड कैसे करेगा बच्चों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लीडर कैसे लीड करेगा? इसलिए ऐसे लीड करेगा कि लीडर जो है वो जिस भी फील्ड का मैनेजर है वो उस फील्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखता है। ठीक है, जब वो कंप्लीट नॉलेज रखता है तो लीडर जो है वो एक रोल मॉडल बनता है अपने फॉलोअर्स का। ठीक है,
रोल मॉडल बनता है अपने फॉलोअर्स का, वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा लीडर ऐसे कर रहा है, फॉलोअर्स कहेंगे हम भी ऐसा करेंगे, हमारा लीडर जो है वो जैसा परफॉर्म करता है हम भी कोशिश करेंगे कि वैसा परफॉर्म करेंगे। इसे हम कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से मुराद वो खुद आगे जाके अगले मोर्चों पे जाके वो खुद परफॉर्म करेगा, वो लोगों को नहीं कहेगा कि जाओ तुम जाके काम करो और वापस आके मुझे रिपोर्ट करो, नहीं, लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को के साथ जाके काम करेगा, परफॉर्मेंस देगा, और जहाँ कहीं पे भी उसके फॉलोअर्स जो है उनको प्रॉब्लम्स और मसाइल का शिकार होंगे तो उन मसाइल को निकालेगा, उन मसाइल से अपने फॉलोअर्स को वो निकालेगा और उनको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो ये एक रोल है एक लीडर का। तो जो मैनेजर है उसने सिर्फ और सिर्फ मैनेजर नहीं बनना जिसमें उसने लोगों को ऑर्डर्स देने होते हैं, बल्कि एक मैनेजर जो है उसने लीडर बन के सामने आना है, ठीक है, उसने मोटिवेट करना है अपने डिपार्टमेंट को, अपने ग्रुप को, जिस ग्रुप का वो लीडर है, जिस टीम का वो लीडर है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो टॉप लेवल का मैनेजर है, ये तमाम की तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो उस बंदे के अंदर होनी चाहिए। तो ये तीसरी क्वालिटी है हमारी जिसे हम लोग कहते हैं, सॉरी दूसरी क्वालिटी है, ये दूसरा रोल है जिसे हम कहते हैं लीडर। तीसरे नंबर पे बच्चों आता है लाइजन। जी, तीसरे नंबर पे बच्चों आता है लाइजन। लाइजन का मतलब क्या है? लाइजन का मतलब बच्चों ये होता है कि ये मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कि जी, लाइसन। अब मिसाल के तौर पे ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये सर जो है ये लीडर है, बाकी और भी एम्प्लॉइज़ जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है जी, ये काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, ये जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं ये इंटरनल लोग हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर वाले कुछ लोग हैं, मीडिया लोग हैं, कंपेटिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर कोई और कंपनी वाले हैं तो वो हैं, कोई सप्लायर है, जो भी बनते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो है वो आपके एक्सटर्नल है। अब लीडर कौन है? लीडर वो है जो इन इंटरनल कॉन्टेक्स्ट और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट के बीच में पुल का किरदार अदा करता है, ठीक है, ये वो है जो इनके साथ भी कम्युनिकेट करेगा, इनके साथ भी जो है वो एक ताल्लुक़ रखेगा, और उसके बाद इनकी बातें जब ये इनके साथ कॉन्टैक्ट रखेगा उसके बाद वो जो बाहर दूसरे लोग होंगे, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, उनके साथ भी ये जाके कॉन्टैक्ट कर रहा होगा। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन तो ज़ाहिर नहीं जाएगी, ये मैनेजर होगा जो उसके उनके बिहाफ पे उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर वाला एक रिलेशनशिप है कि ग्रुप के अंदर वालों के साथ भी आपने रिलेशनशिप रखना है, ग्रुप के बाहर वालों के साथ भी रिलेशनशिप रखना है, और ग्रुप के अंदर वालों के साथ जैसा रिलेशनशिप रखना है उसके लिए भी एक खास किस्म की क्वालिटीज़ चाहिए होती है मैनेजर को, और जो ग्रुप के बाहर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोग हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप रखना है उसके लिए भी आपको एक खास किस्म की क्वालिटीज़ चाहिए होती है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, ये बेटा तीन चीज़ें जो है ये हमारी कम्युनिकेशन आती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंटरपर्सनल रोल्स में फिगर हेड। फिगर हेड किसे कहते हैं बच्चों? फिगर हेड हम उस शख्स को कहते हैं जिसको देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाए उसकी पूरी पूरी टीम कैसी होगी, ठीक है। इसका मतलब वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो कितना अच्छा है, वो कितना काम करने वाला है, वो कितना ज़्यादा कॉम्पिटेंस रखता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें। नंबर 2 लीडर। लीडर द वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, एक ऐसा बंदा जो सामने आके परफॉर्म करके लोगों को दिखाए, वो सिर्फ ऑर्डर्स ना चलाए बल्कि आपको परफॉर्मेंस करके दिखाए, और ये वो बंदा होगा जिसको कंप्लीट स्किल्स भी होंगी और कंप्लीट नॉलेज भी होगा। तीसरे नंबर पे आता है लाइजन। लाइजन जो है वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉन्टैक्ट्स होंगे और एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स होंगे उनके बीच में कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। तो ये एक तीसरे नंबर वाला रोल होगा। उसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी आती है बच्चों वो होती है इन्फॉर्मेशनल रोल्स। इन्फॉर्मेशनल रोल्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शख्स जो इन्फॉर्म करता है। वो किसको इन्फॉर्म करता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वालों को भी इन्फॉर्म करता है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वालों को भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है, ठीक है। इसके तीन रोल्स इसमें भी मौजूद है इन्फॉर्मेशन कैटेगरी के अंदर भी। एक है मॉनिटर, एक है डिसमिनेटर और एक है स्पोक्स पर्सन, ठीक है जी। तो ये हम लोग जो है वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।